helps me, reading is his habit. यहां पर कितने सेंटेंस है अगर कोई आपसे पूछे तो यहां पर कितने फुल स्टॉप है? 1, 2 और 3। तो आप कहेंगे कि यहां पर 3 सेंटेंसेस हैं, 3 वाक्य हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स यानी कि शब्द, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ड्स हैं। अब कोई आपसे पूछे कि कितने लेटर्स हैं इंग्लिश के, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप गिनेंगे तो टोटल 40 लेटर्स हैं, 40। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। वर्ब से पहले जो भी आया वो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो रवि इज माई फ्रेंड, यहां पर वर्ब है इज, तो उससे पहले आ रहा है रवि, तो ये है मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बताया जाता है या फिर उस सेंटेंस में जो किसी काम को करता है या कर रहा होता है। ठीक है, इस सेंटेंस में ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। हो सकता है आपको ना पता हो कि एस क्यों लगा, वो आगे की बात है, लेकिन ये है आपकी वर्ब हेल्प। हेल्प यानी मदद करना, तो किसी काम को करना ये होती है वर्ब। या फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी होती हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन होती तो वर्ब्स हैं। ठीक है, ये आपको ये बताती हैं कि कोई भी काम अगर हो रहा है या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, यानी उसकी स्टेट के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बताया जाता है। जैसे मैंने कहा रवि मेरा दोस्त है, रवि इज माई फ्रेंड, तो ये प्रेजेंट की बात है इसलिए इज कहा। अगर मैं कहता रवि वॉज माई फ्रेंड, वॉज, तो ये होती पास्ट की बात। तो ये तो भी आगे हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रवि है सब्जेक्ट, हेल्प मेरी वर्ब है, इससे पहले आ रहा है ही, ये है मेरा सब्जेक्ट, इज मेरी वर्ब है, इससे पहले आ रहा है रीडिंग, ये है मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, अभी रीडिंग में आईएनजी लगा है, रीड तो अपने आप में एक वर्ब भी है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन होता है। नाउन का सीधा सा मतलब है नाम, किसी का नाम, बस, चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो या किसी भी चीज का नाम हो। जैसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में खून है, तो ये जो लिक्विड है, जो लाल रंग का जो लिक्विड है, इसको एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ब्लड। तो ब्लड इस चीज का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। अब नाउन कितने टाइप के होते हैं उन्हें डिटेल में समझने की जरूरत इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में नहीं होती है, ग्रामर में जरूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि नाउन का मतलब है नाम। ठीक है, अभी जो नाउन होता है ये या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसको बोलेंगे सिंगुलर, और इसकी प्रोनाउंसिएशन सही रखनी है आपको, इसे बोला जाता है प्लूरल। प्लूरल। अब जैसे कि मान लीजिए किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है पंकज, तो एक ही है, जो एक है वो सिंगुलर है, जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। हिंदी में सिंगुलर को एक वचन, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं, लेकिन आप हिंदी नहीं सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोशिश करिए सिंगुलर प्लूरल नहीं बताइए। पंकज एक है, सिंगुलर है। जैसे मैंने कहा पंकज एंड राजेश, एक से ज्यादा हो गए, दो हो गए, तो ये प्लूरल है। अगर किसी सेंटेंस का मेरा सब्जेक्ट है फादर, फादर मतलब पापा, एक है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स मतलब माता पिता, दोनों को इंक्लूड किया है, तो दो है वो एक नहीं है, तो ऐसा सब्जेक्ट मेरा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। पेन, एक पेन, तो पेन। अगर एक से ज्यादा पेन तो पेन्स। और जनरली आप ये देखेंगे किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में एस लग जाता है, ऐसा लगभग 90% केसेस में तो होता है। लेकिन कई ऐसे नाउन होते हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो नाउन है, जो सिंगुलर में तो मैन, मैन मतलब आदमी, और मैन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मैन, मैन मतलब एक से अधिक आदमी, मैन। तो प्रोनाउंसिएशन का सही ज्ञान होना भी जरूरी है। एक औरत को कहते हैं वुमन, ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट। और एक से ज्यादा औरतों को कहते हैं विमेन, तो यहाँ पर ए आया, प्लूरल में ई है, ए है, प्लूरल में ई है, विमेन। स्लाइड नंबर 2 में देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन हो सकता है, नाउन जो कि रवि है किसी का नाम, नाउन, उसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट में या तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। अच्छा, प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे ही, आई, वी, यू, ही, शी, दे,